हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की सर्विस बुक में की गई प्रविष्टियों में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो EHRMS की ऑफिशियल साइट पर एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से अब आप अपनी सर्विस बुक की किसी भी एंट्री में त्रुटि होने पर ऑनलाइन करेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इस करेक्शन प्रक्रिया के दौरान आप जरूरी प्रक्रिया के साथ साथ एक फॉर्म भी अटैचमेंट के रूप में अपलोड करेंगे। यह फॉर्म में उस प्रविष्टि का विवरण एवं मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज वर्तमान प्रविष्टि का विवरण एवं संशोधन हेतु अपेक्षित विवरण अंकित होगा। आप देख सकते हैं जो फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आप देख सकते हैं इस फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार से है। इस PDF में यदि आप कुछ प्रविष्टि की एंट्री करेंगे, इसके बावजूद यह प्रारूप कई पेज का होगा। आपकी समस्या के समाधान हेतु एक टूल विकसित किया गया है जिसमें केवल वही प्रविष्टि चुनकर उसमें वांछित विवरण अंकित करके एक पेज में ही आप इस प्रकार से एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं, एक PDF तैयार कर सकते हैं जिसे आप मानव संपदा पोर्टल के सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल में अटैचमेंट के रूप में अपलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस टूल के बारे में। जैसे ही आप इस टूल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस टूल का उद्देश्य सैकड़ों प्रविष्टियों में से सिर्फ वांछित प्रविष्टि के साथ आपका संशोधन योग्य ब्यौरे के साथ फॉर्म जनरेट करना है एवं यह टूल किसी भी ऑफिशियल कार्य या संशोधन की प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं है। आइए जानते हैं इस टूल के प्रयोग के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पॉइंट ऑफ करेक्शन वाले ऑप्शन पर आएंगे और नीचे देखेंगे तो आप ड्रॉप डाउन बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। काफी संख्या में यहाँ पर सेक्शन, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। जो सेक्शंस दिए गए हैं उनके बीच बीच में यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। मान लीजिए हम यहाँ पर फादर नेम में करेक्शन करना चाहते हैं पॉइंट ऑफ करेक्शन में, और डिटेल्स एज पर मानव संपदा पोर्टल संजय है और डिटेल्स टू बी अपडेट इज संजय शर्मा। तो हमने यहाँ पर जो करेक्ट डिटेल्स होनी है उसको यहाँ पर फीड कर दिया है। यदि हम इस सेक्शन में किसी और पॉइंट में करेक्शन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रो और बढ़ करके आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैरिटल स्टेटस में हमारी जो सर्विस बुक है उसमें अनमैरिड दर्ज है और हम मैरिड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये सेम है, आपको इसमें करेक्शन करना है। तो रेड कलर का मतलब आपने सेम छोड़ा हुआ है, आप उसको करेक्ट कीजिए। अनमैरिड को हम जैसे ही मैरिड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन हो गया है। इसी प्रकार से आप इसमें यदि किसी अन्य प्रविष्टि में फिर से कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तीसरी रो यहाँ पर ऐड होकर के फिर से आ गई है। फिर से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में हम यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं। यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट हमारा लखनऊ दे दिया गया है हमारी सर्विस बुक में और लखनऊ की जगह हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो अमेठी है। अमेठी हम करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर अमेठी टाइप कर दिया है। इसके बाद यदि हमको किसी और अन्य सेक्शन में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम उन सेक्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तरीका वही है, ऐड न्यू रो फॉर करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक रो यहाँ पर फिर से ऐड होकर के आ गई है। उसके बाद ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सभी सेक्शंस आ गए हैं। सेक्शंस के बीच बीच में ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। यदि हम एड्रेस डिटेल्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो एड्रेस वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर यदि एजुकेशन वाले सेक्शन में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो एजुकेशन वाले में हम चेंजेस कर सकते हैं, या हम ज्वाइनिंग वाले सेक्शन में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ मान लीजिए इनिशियल ज्वाइनिंग वाले सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि चूंकि वो अलग सेक्शन था उसका ब्रेकअप अलग दिया गया था तो सेक्शन बी यहाँ पर अलग जनरेट होकर के आ गया है। एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन अलग सेक्शन के रूप में आ गया है। मान लीजिए सर्विस बुक में जो डेट दी गई है वो कुछ और डेट दी गई है और मानव संपदा पोर्टल पर हम उसको करेक्ट कराना चाहते हैं तो जो सर्विस बुक में डेट दी गई है हम उसको यहाँ पर फीड करेंगे। मान लीजिए 2 दिसंबर 2016 सर्विस बुक में एंटर कर दी गई है और उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। 2 दिसंबर नहीं है 2 नवंबर है तो हम यहाँ पर नवंबर मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको करेक्ट कर लेंगे। यदि आप उसी सेक्शन में किसी पॉइंट में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसी सेक्शन में आप पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो केवल ऊपर वाले सेक्शन में ही रहेगा। और यदि आप किसी और सेक्शन में जाकर के करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर से एक नया सेक्शन यहाँ पर
जनरेट होकर के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम एजुकेशन वाले सेक्शन में जाकर के करेक्शन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एजुकेशन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन में हमको ग्रेजुएट दिखाया गया है और ग्रेजुएट ना होकर के हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टाइप करेंगे। कोई रो और आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यदि आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने का ऑप्शन भी इसमें है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ देखेंगे अलग अलग सेक्शंस के लिए यहाँ पर अलग अलग रो को डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है। ये एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है और इसमें हम रो नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो हम नीचे आएंगे, एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसमें रो नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट सेलेक्टेड रो वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 3rd रो थी वो डिलीट हो गई है। इसी प्रकार से यदि आप किसी और सेक्शन में किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं, अवांछित रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उस रो को डिलीट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम डी सेक्शन में एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल्स वाली फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहते हैं, एक ही रो है तो ये पूरा सेक्शन ही डिलीट हो जाएगा। जब ये फॉर्म पूरी तरह तैयार हो जाए अब उसके बाद आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो करके कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो लाभ उठाइए इस टूल का और अपने मानव संपदा के पोर्टल पर अपनी वांछित प्रविष्टियों में सुधार कराइए इस टूल की मदद से। दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।